हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। ये आइडिया सबसे पहले महर्षि कणाद ने 500 BC के आसपास दिया था। उन्होंने बताया कि जब हम पार्टिकल्स मैटर को डिवाइड करते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता चला जाता है और एक कंडीशन ऐसा आता है कि फिर वो डिवाइड नहीं होता है, तो उसको क्या कहा गया? इंडिविजुअल पार्टिकल कहा गया। पाकुधा कात्यायन ने भी, जो इंडियन फिलासफर थे, उन्होंने भी यही आइडिया दिया कि पार्टिकल्स जो है कंबाइन होकर के मैटर का फॉर्म करते हैं और इस तरह से डिफरेंट टाइप के मैटर्स फॉर्म होते हैं। महर्षि कणाद ने सबसे पहले इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम परमाणु रखा था। क्या रखा था? परमाणु। ठीक है, तो परमाणु शब्द का नाम सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने दिया था तो आप बताएंगे महर्षि कणाद ने। ग्रीक फिलासफर भी जो है यही आइडिया उन्होंने दिया, जिसमें डेमोक्राइटस और लियोसाइपस ने अपना ये विचार दिया कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो आगे फिर डिवाइड नहीं होता है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। ठीक है, ये सभी फिलासफिकल कंसिडरेशन जो है ये थ्योरेटिकल है। ये अपने आइडिया के आधार पर ऐसा कहा गया था, कोई इसका एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी नहीं थे। तो 18th सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्ट जो है अब एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे और वे इस पर विचार कर रहे थे कि कैसे एलिमेंट्स जो है कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं और क्यों फॉर्म करते हैं। तो इस पर जो है एंटनी लेवाइजियर ने ये केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखा, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। एंटनी लेवाइजियर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो एंटनी लेवाइजियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो एंटनी लेवाइजियर ने केमिकल रिएक्शन से संबंधित 2 इम्पॉर्टेंट लॉ जो है दिया, जिसे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो ये कुछ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें आप क्लास 9th में 2 लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि केमिकल रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में कराया जाए तो उसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसका मास जो है कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसी आइडिया को लेकर के लेवाइजियर ने एक स्टेटमेंट दिया
जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में मास न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। यानी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास है वही जो है प्रोडक्ट का मास होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास या टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। अब इसको जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इसका रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में होता है तो एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है। अब यदि हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें तो हीट करने के बाद जब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया तो हम ये देखते हैं कि 56 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। 4 6 10 5 4 9 1 10 100 ग्राम हो जाएगा। अभी 100 ग्राम क्यों है इसको आप आगे पढ़ेंगे। इसका मॉलिक्यूलर मास है। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है तो 40 और कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, CO3 है 16, तो 16 3 जा 48, यानी ये 48 कर दीजिए। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड 56 और कार्बन डाइऑक्साइड 44 होगा। ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कराया जा रहा है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका मास रिएक्टेंट के मास के इक्वल है। ठीक है। अब इस पर जो है हम लोग एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ये एक्टिविटी 3.1। इसमें ये 3 कंपाउंड का सिलेक्शन किया गया है एक्स और वाई में। तो इसमें से किसी एक को लेकर के आप एक्टिविटी कर सकते हैं। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट माने एक्स वाई में, दूसरा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तीसरा है लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हम लोग सेकेंड वाला कंसीडर करेंगे, एक्टिविटी में इसको करेंगे। तो ध्यान दें कि इनका हम ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये साल्ट के फॉर्म में होता है, मैंने सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इनका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी साल्ट है उसको वाटर में हम डिजॉल्व कर दें तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और इसको जो है यहाँ पर फिगर में देखेंगे एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है। एक आप इसको टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझना है कि इस एक्टिविटी में कैसे क्या किया गया है। तो ये सॉल्यूशन वाई लिया गया है। सॉल्यूशन वाई क्या है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, सॉल्यूशन एक्स है। तो
एक कोनिकल फ्लास्क ले करके हम क्या किए, इसमें 2 सॉल्यूशन ले लिए। कौन कौन सा? एक बेरियम क्लोराइड और एक सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को जो है एक इग्निशन ट्यूब यहाँ लिया हुआ है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, एक कांच की ट्यूब होती है, उसमें हम बेरियम क्लोराइड का सलूशन ले लिए और एक कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट का सलूशन ले लिए और इसको एक थ्रेड के द्वारा जो है, एक थ्रेड के द्वारा यहाँ देख रहे हैं, इसे हम बाहर निकाल दिए और उसके कार्क को बंद कर दिए। फिर इन दोनों को वेट कर लिए। वेट करने के बाद जो वेट आया उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कार्क को ओपन करके और फिर जो है ये थ्रेड जो है इसको ढीला कर देंगे। इससे जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका बेरियम क्लोराइड है ये इसमें मिल जाएगा। जब ढीला करेंगे ये दोनों मिल करके तो रिएक्शन स्टार्ट होगा और आप देखेंगे कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे जो है पूरा सफ़ेद कलर का हो जाएगा। फिर धीरे धीरे नीचे जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का होता है वो नीचे बैठ जाएगा और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ऊपर रहेगा। इसके बाद जब हम वेट करेंगे तो इसका वेट नोट कर लेंगे। अब पहले जो रिएक्शन से पहले वेट है और जो रिएक्शन के बाद वेट आया है, इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो ये दोनों जो है वेट सेम आएंगे। तो इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि रिएक्शन जब भी होता है तो रिएक्टेंट का जो मास होता है प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इसका आप केमिकल रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वा सॉल्यूशन लीजिए और इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन। सॉरी, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये सब फार्मूला आपको कैसे लिखा जाता है ये बाद में बताया जाएगा इसी चैप्टर में, पहले इसको आप देख लें। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे इनका मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो देखेंगे कि जो मास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का है, इनका टोटल जो है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मास यानी वेट के इक्वल होगा। इससे इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो है फॉलो करता है लॉ। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ फॉलो नहीं होता है क्योंकि उसमें मास डीके होता है, तो मास डीके के कारण कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो है फर्स्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप लोगों ने समझा, इसको कई बार वीडियो को देख करके इसको समझ लेंगे। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।